मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 फरवरी 2026 की सुबह विशंभरपुर चवर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आवश्यक इंक्वेस्ट प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतक की पहचान सुनील ठाकुर के रूप में हुई, जो पारू थाना क्षेत्र के निवासी थे और वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिले में रह रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सरैया ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से अहम साक्ष्य भी एकत्र किए गए। मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या की गई थी। साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपियों द्वारा मृतक का मोबाइल जलाने का भी प्रयास किया गया। मामले की आगे की जाँच जारी है। सर आप भी आ जाइए। रजनीकांत जी 2 मिनट, खाली 2 मिनट बस। आ जाइए हो गया, आइए ना। अभिषेक जी दिनांक 5/2/2026 को पारू जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और इस अज्ञात शव के बरामद होने की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष के द्वारा विलंब वहां घटनास्थल पर जाकर और इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को भी दी गई थी और एसडीपीओ सरैया भी वहां विजिट किए थे और घटना का घटनास्थल का अवलोकन कर उसका इंक्वेस्ट कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया था और इस संबंध में जैतपुर थाना कांड संख्या 24/26 दर्ज किया गया था। इस घटना के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एफएसएल की टीम को भी विजिट कराया गया था घटनास्थल पर और अज्ञात डेड बॉडी की पहचान का भी एक चैलेंज था, तो उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान की गई थी और वो पहचान सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया था और उस अज्ञात डेड बॉडी का नाम जो मृतक का नाम था वो सुनील ठाकुर था, जो पारू थाना क्षेत्र के रतवारा गांव का रहने वाला था। इस घटना उनकी घटना से संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना एक चैलेंज था और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी एसपी सरैया के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हेतु सभी मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गया और कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया है, जिसमें ये पाया गया कि ये मृतक एक कुछ जो अज्ञात अपराध कर्मी है इसमें चिन्हित हुए हैं और उसी अज्ञात अपराध कर्मी में एक अभियुक्त जो है उसके दुकान पर ये काम करता था, कारपेंटर का काम करता था मृतक और पैसे के लेन देन को विवाद को लेकर के ये घटना घटी है और जो घटना में संलिप्त अपराध कर्मी है उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उससे संबंधित ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक का मोबाइल का भी अवशेष जिसे कि अभियुक्तों के द्वारा जला दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है, उसे जब्त किया गया है और भी एफएसएल के द्वारा घटनास्थल जहां भी घटना किया गया है इसको अंजाम दिया गया है, उसके दुकान पर उसकी हत्या की गई थी वहां से भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है, तो अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें हम लोग एफएसएल रिपोर्ट लेने के बाद इनके कन्विक्शन है तो इस पर डिट्रायल करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ से हत्या किया गया था? इसमें मारपीट किया गया है, तो मारपीट करने के क्रम में क्योंकि ये लोग आपस में विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस कारण से ये हत्या हुई है और इस संबंध में वहां से भी साक्ष्य मिले हैं जिसे इकट्ठा किया गया। हाँ, सबको ये पैसे के लेन देन, ये एक अभियुक्त जो है वो उसका दुकान था, वहाँ पे लकड़ी का ही वो कारपेंटर का उनका अपना दुकान है, वहाँ कई मिस्त्री काम करते हैं। ये व्यक्ति भी चला गया था सिलीगुड़ी काम करने के लिए, लेकिन साल में 2-3 महीना इसके यहाँ भी आकर काम करता था। तो घटना से 2 दिन पहले ये फिर एक बार लौट कर आया था और वहीं काम कर रहा था इसके दुकान पे और पहले से कुछ पैसे के लेन देन का भी विवाद था। इसी लेन देन के विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसकी हत्या करने में उस दुकानदार का भी भूमिका है और साथ साथ जब हत्या हो गई इसके दुकान पे तो फिर
सब को डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पिकअप का मदद लिया गया। उस पिकअप चालक को भी हम लोगों ने उसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। पिकअप भी बरामद किया गया है। जहां घटनास्थल पर जो डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया था, इन लोगों की निशानदेही पर उस घटनास्थल को चिन्हित किया गया है। इस बीच में जहां पर कुछ कपड़े फेंके गए हैं अभियुक्तों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ और भी प्रदर्श वगैरह थे, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जिस घटनास्थल पे जहां जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, और भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन हुआ है और इन 3 अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में लाश को पूरा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। हाँ, तो इसमें हत्या करने के उपरांत साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को इन लोगों के द्वारा डिस्पोज किया गया था। लोग शामिल है इस हत्याकांड में टोटल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है और जिन्हें न्यायिक हिरासत में